Hello students, I am back with another video and today we are going to discuss about our syllabus, our first chapter of accountancy subject. Our first chapter is called terminology of accountancy. Terminology का मतलब क्या है? Terminology का मतलब ये है कि हमारे सब्जेक्ट में आपके लिए ये सब्जेक्ट पूरा नया है। नया होने से हमारे ये सब्जेक्ट में थोड़ी लैंग्वेज अकाउंट्स के रिलेटेड होती है, थोड़े वर्ड्स है जो वो अकाउंटेंसी के रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। पूरा अकाउंट्स सीखने के पहले हम ये वर्ड्स सीखेंगे जो हम आगे पूरे साल जब तक आप कॉमर्स में रहेंगे तब तक आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स एवरी नाउ एंड देन ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़े चैप्टर्स जो 6 चैप्टर्स है हमारे अकाउंट्स में, वो पहले पूरे इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है। मतलब आपके लिए जो सब्जेक्ट नया है उसके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिलता है आपको 6 चैप्टर। उसके बाद प्रैक्टिकल सम्स और वो सब चालू होंगे। तो ये चैप्टर्स में डिस्कशन ही है। पूरा चैप्टर सिर्फ थियरी का और टर्मिनोलॉजी का है। टर्मिनोलॉजी आप थोड़े वर्ड सीख लेंगे, उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स जो है, आप अगर कोई फॉर्म का अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए पहले कौन सी मेथड फॉलो करनी है। आप जब टेक्स्ट बुक के ऊपर देखेंगे तो आपको उसमें लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उसका मतलब है ये जो अकाउंटेंसी हम लिख रहे हैं वो अकाउंटेंसी 3 मेथड से लिख रहे हैं। आपके थियरी में अब 2 मेथड ही रह गई है, क्योंकि तीसरी मेथड है वो मार्केट में अब नहीं चल रही है, इसलिए वो थियरी में से भी निकल गई है। कोई भी अकाउंटेंसी लिखे तो वो 3 मेथड से लिखते हैं। पहली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही है, और आगे जाके भी आप 11th 12th कॉलेज में भी आप डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंट सीखोगे। दूसरी सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर जिसके ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं, प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर, वही यूज़ करते थे। लेकिन अब वो भी नहीं करते, मार्केट में धीरे धीरे ये भी चला गया है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी आपको सीखना नहीं है। तीसरी मेथड थी पहले जो देसीनामा सिस्टम थी। देसीनामा सिस्टम अब मार्केट में बहुत ही कम यूज़ हो रही है। वो भी पहले ग्रोसरी शॉप या प्रोप्राइटरशिप में आप देख सकते थे, लेकिन अब वो भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम कब से स्टार्ट हुई, ओरिजिनेटेड कब की है, यहाँ की है, किसने ये एस्टेब्लिश की है मेथड, तो उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बता दूँ आपको, क्योंकि ये पूरी बुक में कहीं पे नहीं लिखा है। ये 1491 में ल्यूका पेसियोली नाम का जो इटाली का सेंट था, उसने ये डेवलप की है मेथड, लेकिन वो बुक में कहीं नहीं दिया है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप जो मेथड आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नाम जानना, लेकिन ये ल्यूका पेसियोली नाम का जो कोई मैथमेटिशियन सेंट था इटाली का, उसने ये डेवलप की। वही हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऑल ओवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर प्रोप्राइटरशिप में सब जगह यही यूज़ होती है। इस मेथड में जितने भी वर्ड्स नए हैं, वो नए वर्ड्स आपको अब डिस्कशन हम करेंगे, आपको ये मिलेगा। तो ये सिस्टम की बात हो गई, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम ही आपके बुक में दी है, क्योंकि 2 ही मेथड है, तीसरी मेथड अब निकल गई है, आपको सीखनी भी नहीं है। आपको सीखनी सिर्फ एक ही मेथड है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, हमको किसके अकाउंट्स मेंटेन करने की मेथड सीखनी है। मार्केट में बिजनेस जो है वो 3 तरीके से, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 तरीके से होती है, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर जॉब। 3 तरीके से आप कोई भी अर्निंग कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पेसिफिक टाइम वहाँ पे देना है, और वो टाइम के बदले में आपको एवरी मंथ या भी जो भी टाइम डिसाइडेड किया है,
उसके बाद में आपको उसमें से अर्निंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं सैलरी। वो जॉब हुई, आपको स्पेसिफिक टाइम वहाँ पे देना है, ज़्यादा स्पेशल स्किल या फिर स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा है प्रोफेशन में कोई एक पर्टिकुलर आदमी अपनी स्किल डेवलप करता है, प्रोफेशनल कोर्सेज करता है, उसके बाद कोई एक एसोसिएशन के साथ मेंबरशिप रखता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, ये जो है वो अपनी कोई स्किल डेवलप करते हैं, उसके बाद कोई एक स्पेसिफिक कोर्स भी करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए LLB करना पड़ता है। इसके बाद उसका एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए है, बार काउंसिल एडवोकेट्स के लिए है, उसकी आप मेंबरशिप लो, उसमें रजिस्टर हो, फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बदले में जो भी उसको अर्निंग हो रही है उसको बोलते हैं फीस। वो सब लोग फीस चार्ज करते हैं। ओके, उसके बाद आता है जो हमारा मेन कंसर्न है, वो है बिजनेस करके भी अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस में दो टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग करो, होलसेल प्रोडक्ट लो और फिर उसको सेल करो, या फिर आप खुद से प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चर करो और फिर आप उसको सेल करो। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी अर्निंग होती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो भी अर्निंग होती है तीनों में, वो सबके नाम भी अलग अलग है। जॉब में मिलती है सैलरी, प्रोफेशन में मिलती है फीस और बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। तो ये तीनों में से हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है, वो है बिजनेस, क्योंकि अकाउंट्स है वो बिजनेस ही मेंटेन करते हैं। जॉब की सैलरी मिलती है, कोई अकाउंट्स मेंटेन करने नहीं पड़ते। प्रोफेशंस में फीस मिलती है, ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। जो भी अकाउंट्स पूरा मेंटेन करना पड़ता है वो बिजनेस वालों को करना पड़ता है। हम जो सीखेंगे वो पहले से माइंड सेट रखेंगे कि हम बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करना हम सीख रहे हैं। आगे के वीडियो में आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस एक्टिविटी जो है वो 3 तरीके से होती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अकाउंट्स हम स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो भी फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।